Hello student, my name is Meetu and today we are going to know about noun, its definition and its kind. By study with me, hope you will learn many things by this video. So we will start with the definition of the noun. Let's start. The name of a person, place, thing or feeling is called noun. किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग को अगर हम बताते हैं तो वो हमारा नाउन हो जाएगा. एग्जाम्पल, राम इज़ अ बॉय. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राम है वो एक पर्सन का नेम है, सो वी कैन से दैट राम इज़ अ नाउन. इन सेकेंड वन वी सेज ताजमहल इज़ सो ब्यूटिफुल. In this sentence also we can see that Taj Mahal is a name of a place, so we can say that Taj Mahal is a noun. So by this we can know that the person of a name, place, thing or feeling is called noun. So let's start with the kind of noun. So we will start. There are several different type of noun as follows. The first one is common noun. A common noun is a noun that refers to thing or people in general. यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी people और thing को जनरली जब हम कहते हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है. और जो हमारा कॉमन नाउन है उसमें हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को इंडिकेट नहीं करते, उसमें हम एक तरीके से जनरली कहते हैं. जैसे हम कहें कि गौरव एप्पल खा रहा है तो इसमें हम एक पर्टिकुलर इंसान को इंडिकेट कर रहे हैं. पर अगर हम कहें कि औरतें बातें कर रही हैं, सो इन दिस वी कैन से दैट हम किसी एक पर्टिकुलर औरत को नहीं इंडिकेट कर रहे हैं. हम औरतें मतलब वो कोई भी औरत हो सकती है, सारी औरतें बातें करती हैं, उसमें हम सबको एक तरीके से ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं. तो कॉमन नाउन में ऐसा ही होता है. तो एग्जाम्पल, देयर आर बॉयज़, वहाँ लड़के हैं. अब हम किसी एक पर्टिकुलर लड़के को नहीं कह रहे या 2-4 लड़कों को नहीं कह रहे कि वहाँ पे लड़के हैं, हम कह रहे हैं कि लड़के हैं. हम उनका पर्टिकुलर नाम नहीं बता रहे या कुछ इंडिकेट नहीं कर रहे उन्हें. द सेकेंड वन इज़ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, द सेम एज फर्स्ट वन. कि हम किसी पर्टिकुलर लड़की को इंडिकेट नहीं कर रहे, हम सभी लड़कियों को कह रहे हैं कि वो सभी लड़कियाँ इंटेलिजेंट हैं. तो अब हम सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं. द सेकेंड वन इज़ प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. अब हमने पिछले में देखा था कि हम किसी पर्टिकुलर इंसान या थिंग को इंडिकेट नहीं करते, पर प्रॉपर नाउन में हम किसी पर्टिकुलर इंसान या प्लेस को या थिंग को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल है गौरव इज ईटिंग एन एप्पल. सो इसमें हम कह सकते हैं कि जो गौरव है वो एप्पल खा रहा है. अब हम ये नहीं कह रहे कि कोई लड़का एप्पल खा रहा है, हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि हाँ गौरव एप्पल खा रहा है. एंड द सेकेंड वन इज़ आई एम गोइंग टू आगरा. अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं कहीं जा रही हूँ. तो अगर हम ये कहेंगे कि मैं कहीं जा रही हूँ तो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट नहीं कर रहे. या अगर मैं कहूँ कि मैं विदेश घूमने जा रही हूँ तो हम इसमें भी किसी पर्टिकुलर जगह को नहीं इंडिकेट कर रहे. पर अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू आगरा तो हम इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ हम आगरा जा रहे हैं और कहीं नहीं, आगरा ही जा रहे हैं. इससे हमें पर्टिकुलर चीज़, जगह इंडिकेट होती है. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड और आपको समझ आ रहा होगा मैंने अब तक जितना बोला. तो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट इज़ concrete noun. Concrete noun is a noun which refers to people and to things which exist physically and can be seen, smelled, heard or touched. अब जो हमारा कंक्रीट नाउन होता है वो उन पीपल और थिंग के लिए रेफ़र होता है जो कि फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं और जिन्हें हम स्मेल कर सकते हैं, हर्ड कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं. अब जैसे हमारी बिल्डिंग है, उन्हें हम टच कर सकते हैं, वो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं, हम उन्हें सीन कर सकते हैं. तो ये हमारा कंक्रीट नाउन में आ जाएगा. एग्जाम्पल में भी यही है, दिस इज़ अ बिल्डिंग. अब बिल्डिंग को हम सीन कर सकते हैं और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम उसे टच कर सकते हैं और फिज़िकली वो एग्जिस्ट भी करती है. एंड द सेकेंड वन इज़ ट्री कलर इज़ ग्रीन. तो इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ का कलर ग्रीन है. तो ट्रीज़ जो हैं, ट्रीज़ भी फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं, सीन हो सकती हैं, टच्ड हो सकती हैं. तो ये भी हमारा कंक्रीट नाउन में हो जाएगा. तो अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. The next one is an abstract noun is a noun which refers to ideas, condition and qualities.
थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड एंड थिंग्स विच हैव नो फिजिकल रियलिटी। अब जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एक तरीके से हमारी वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ना हम उन्हें टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं। वो हमारी या तो क्वालिटीज़ होती हैं या कंडीशंस होती हैं या आइडियाज़ होते हैं। अब जो हमारे आइडियाज़ होते हैं या कंडीशन होते हैं उन्हें हम ना छू सकते हैं ना वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो सिर्फ हमारे माइंड में होती हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम इन डेंजर। अब मैं कहूँ कि मैं खतरे में हूँ, तो अब मैं खतरे में हूँ ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब हम इसे फिजिकली देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या फिजिकली ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ये हमारी एक कंडीशन है। एंड द सेकेंड वन इज़ द ट्रू फ्रेंडशिप, हमारी सच्ची मित्रता। अब ये भी हमारी एक फीलिंग है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर ये क्वालिटी है कि उसके अंदर वो ट्रू फ्रेंड बन सकता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, टाइम भी है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारा मतलब कह सकते हैं हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और आप अगर कोई भी वीडियो देखा करें तो प्लीज़ उसे पूरा देखा करें, क्योंकि आधा वीडियो देख के आपको सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कोई भी वीडियो देखा करें तो उसे पूरी देखा करें, तभी आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट नाउन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। अब जो हमारा कलेक्टिव नाउन है इसमें हम ग्रुप की बात करते हैं। हम या फिर जैसे हम कहें ग्रेप्स का हमारा गुच्छा होता है वो, या फिर हम कहें कि कहीं टीम है तो टीम हमारी एक ग्रुप हो गई, क्योंकि उसमें कोई एक इंसान नहीं होता, उसमें कितने भी इंसान हो सकते हैं, 2 3 4 10 कितने भी इंसानों की वो टीम हो सकती है, कितने भी पीपलों की। या फिर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में है वो भी बहुत सारे लोग होते हैं, कितने भी हो सकते हैं आपकी फैमिली में मेंबर, और सबकी फैमिली में अलग अलग होते हैं। तो इसमें हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ शीप, ग्रुप ऑफ ट्रीज, ऐसे करके हम ग्रुप की बात करते हैं कलेक्टिव नाउन में। सो एग्जाम्पल इज़ माई फैमिली इज़ वेरी स्वीट, मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है। एंड द सेकेंड वन इज़ योर टीम हैज़ डन गुड वर्क, आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो अब हम टीम है हम उन पूरी टीम को बोल रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया, हम उसमें किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहे, इसमें हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो आज हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपका जवाब अगले वीडियो में इसका दे दूँगी।